हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल कुंभारे एंड आज हम लोग एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कि आज किस तरीके से बिहेव किया मार्केट ने, मेरे क्या एनालिसिस थे कल के चार्ट के हिसाब से एंड आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। अभी इसके इस सेशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कुछ जो मेरे लर्निंग्स है, ओके, इतने टाइम से जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरी जो भी लर्निंग्स है इसके अंदर, जो छोटी छोटी चीज़ों से मैं चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, सो आज जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का। ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लेकर जाता हूँ, ओके, सो दिस इज अ बिगर टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे तो ये डेली चार्ट में मैं लेकर गया हूँ। ओके, डेली चार्ट में मैं लेकर गया हूँ एंड अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एक बार यू नो निकालता हूँ, आई जस्ट गो ओवर हियर। ओके, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ओके, कल जब मैं इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये एक चैनल बनाया था जिस चैनल में हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा था। अब ये चैनल बनाने का रीज़न क्या है, हम ये बनाते क्यों हैं एंड इसको किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, कौन से टाइम फ्रेम में प्लॉट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी ये इस तरीके से हम लोग को प्लॉट करने का ज़रूरत क्या है, सबसे पहले हम लोग ऐसा क्यों फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यार कि कोई मुझे चैनल मिल जाए जिस चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो ये चीज समझाने के लिए ना व्हाट आई डू इज मैं आपको एकदम लेकर जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम में। अभी वन डे टाइम फ्रेम में जब मैं आपको लेकर जाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे, ओके, ये है मार्केट। दिस इज 2024 की बात है। मार्केट इस तरीके से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, आप यहाँ देख सकते हो। ये जो लाइक छोटा मोटा मूव, ये जो मूव्स आप देख रहे हो बैंक निफ्टी के यहाँ पर, तो ये मूव्स के हिसाब से मैंने एक जस्ट चैनल प्लॉट किया था एंड आप इसको देखोगे कि कितना ब्यूटीफुली, ओके, बैंक निफ्टी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से आया था, यहाँ पर रुका, देन ऊपर गया, यहाँ पर रुका, देन ऊपर गया, देन फिर अगेन यहाँ रुका, देन ऊपर गया, यहाँ रुका, देन ऊपर गया एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम बिकॉज मार्केट एक अप ट्रेंड में था अच्छी तरह से। यहाँ आ रहा था, देन ऊपर जा रहा था, यहाँ आ रहा था, देन ऊपर जा रहा था। थिंग्स चेंज होता है अक्टूबर के बाद से, जब इसने ये चैनल को पहली बार इतने टाइम तक ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। बट बोलने का मकसद ये है कि अगर आप ये चैनल इस तरीके से बनाते हो, अगर ये चैनल अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो सबसे सेफ जगह जो ट्रेड करने का होता है ना, वो होता है चैनल के पास। अगर यहाँ आता है मेरा तो मैं थोड़ा श्योर हो जाता हूँ कि हाँ अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन वापस आता है थोड़ा सा ऊपर जाता है। कभी कभी ये मूव आपको थोड़ा आप थोड़ा कम मूव कैप्चर कर पाते हो, बट इफ यू आर लकी इनफ तो यू विल बी एबल टू कैप्चर दिस बिगर मूव। ओके, सो इस वजह से बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये जो पैटर्न फॉर्म होता है ना, अगर आप टाइम फ्रेम भी इसको छोटा भी कर दो, स्टिल देन यू विल बी रियलाइजिंग दैट वो पैटर्न हमको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, पैटर्न डजंट चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैंने प्लॉट किया था, अभी मेरे प्लान के हिसाब से आई एम नॉट एबल टू सी दैट, बट इट फॉलोज दैट ट्रेंड। ओके, दैट इज द रीजन। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब आप इसको प्लॉट करें, अगर आपको एक चैनल मिल जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस मूवमेंट में ट्रेड ले रहे हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड लिया है या नहीं। एवरी मूव में ट्रेड लेना will never give you a positive result।
यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। बहुत गलतियाँ की है मैंने, बहुत गलती करके सीखा है। ये बोलने की बात होती है, जब आप ट्राई करोगे यू विल लूज मनी एंड देन यू विल रियलाइज एंड देन यू विल चेंज योर सेल्फ एंड देन यू विल लर्न एंड देन ये वाला एक डिसिप्लिन आप ला पाओगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन। ये है अपना सिग्निफिकेंस चैनल का। ओके, इसी तरीके से जब आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज कि are we able to see something over here, and I realized कि yes, यहाँ अगर आप देखोगे सो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक चैनल फॉर्म कर रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल चैनल इसने फॉर्म किया है। ओके, एंड इस चैनल को रेस्पेक्ट कर रहा था, एंड ये चैनल मैंने प्लॉट किया हुआ था। अब कल जब मैं एक्चुअली एनालाइज कर रहा था इस चीज़ को, सो देर इज ऑल्सो वन पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कंसोलिडेशन। अगर आप देखोगे यहाँ मार्केट ने बड़े मूव दिए, देन यहाँ मूव दिए, यहाँ सडन बड़ा मूव दिया है, देन मार्केट नीचे आया है। ओके, यहाँ अगर आप देखोगे सो एक दिन के टाइम में आप देखोगे मार्केट ज़्यादा मूव किया ही नहीं है। ओके, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, मतलब एक ही रेंज में मार्केट ने मोटा मोटी काम किया हुआ। अभी जब मार्केट एक ही रेंज में काम करता है, ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट डे भी वो उसी रेंज में काम करे, तीसरे दिन भी उसी रेंज में काम करे। बट अगर ऐसे एक दो तीन दिन का जब कंसोलिडेशन आ जाता है ना, देन वी बिकम वेरी श्योर कि उसके नेक्स्ट डे यू कैन एक्सपेक्ट अ बिगर मूव। अभी अभी मूव ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन आपका एनालिसिस क्या है। अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये हल्का सा एक अपर ट्रेंड में, फॉर अ शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड में मुझे दिख रहा है हायर लोज बना रहे, हायर हाइज बना रहे कंटिन्यूसली। सो मेरा एक्सपेक्टेशन आज भी यही था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट ऊपर खुल सकता है। अगर मार्केट ने आपका डिसीजन रिस्पेक्ट किया, जो आपने एनालिसिस किया था उस चीज को रिस्पेक्ट किया, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उस दिन ट्रेड ले सकते हैं। अगर उसको नहीं रिस्पेक्ट किया देन यू हैव टू स्टेप बैक, एनालाइज क्या गलती हुई है, या अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो वेदर दैट इज द करेक्ट वे और नॉट। सो आई वाज नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर द डाउन ट्रेंड, तो मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट ऊपर मूव करेगा, तो यहाँ मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन बनाया हुआ था। नाउ अगर आप इसको देखोगे, आई जस्ट मूव इट, सो आप रियलाइज करोगे कि बहुत ही ब्यूटीफुली मार्केट यहाँ पर आया, देन रुका, नीचे रीटेस्ट किया, देन फिर ऊपर गया इस लेवल तक, अगेन रेजिस्टेंस के थ्रू रुका, यहाँ बहुत ही बेहतरीन रीटेस्ट दिया, देन वापस ऊपर गया, यहाँ रीटेस्ट दिया, एंड देन फिर इट मेड अ बिग मूव। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल मूव किया मार्केट। ओके, करीबन अराउंड 1 बजे के आसपास बहुत ही बेहतरीन मूव किया। ओके, सो मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आई एम वेरी परफेक्ट इन ड्राइंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई वाज लकी इनफ कि आई वाज एबल टू फाइंड द करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट अभी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने का हर किसी का अंडरस्टैंडिंग अलग होगा, डिफरेंट होगा। कभी यू आर राइट, कभी यू आर नॉट। ओके, सो यहाँ अगर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर प्लॉट करना है तो मुझे थोड़ा सा उससे पहले जाकर देखना पड़ेगा यार मार्केट कैसा था इससे पहले। ओके, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, एंड यहाँ मैं इसके रेस्पेक्टिव जो मूव्स हुए थे उस मूव से मैं थोड़ा पता करने का कोशिश करूंगा। अभी यहाँ मार्केट यहाँ से खुला है, अगर इसके ऊपर मैं देखूंगा, ओके, सो यहाँ मुझे आना पड़ेगा थोड़ा दूर, जो मुझे उसके प्रीवियस मूव आ रहे हैं वहां पर आना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस है, 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 आप कौन सा रेजिस्टेंस कंसिडर करोगे? ओके,
इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको वही मूव कंसिडर करना है जो सबसे सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड है। ठीक है, सबसे सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ये तो सिर्फ छोटा मूव है, यहाँ देखोगे ये छोटा मूव है, ये यहाँ पर गया है, यहाँ पर आया है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बट ये वाला जब आप देखोगे यहाँ से जाके इट गेव अ ह्यूज मूव। सो दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट फॉर मी, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला पॉइंट भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रख सकता है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक, या यहाँ तक एक हाईएस्ट पॉइंट पर गया है, एंड देन इट केम ओवर हियर, एंड देन एट इट गेव अ बिग डाउन टर्न मूव। बट इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस वुड बी दिस वन, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली एक शार्प मूव है। अगर आप नीचे भी देखोगे यहाँ पर, सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, बिकॉज यहाँ से इट जस्ट टर्न्ड अराउंड, यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूव। ओके, दिस पॉइंट अगेन यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो एक सिग्निफिकेंस आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पर भी उसने एक टर्न अराउंड लिया है। अभी यहाँ भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर भी मुझे दिखेगा कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट यू नो यहाँ पर ये सपोर्ट इस रेंज में मैच कर रहा है। यहाँ पर आकर हल्का सा आप देखोगे तो देयर इज, दिस वाज द पॉइंट, देयर इज सर्टेन मूवमेंट इन द मार्केट। यहाँ पर आके सपोर्ट लिया है, यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लिया। सो जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि कौन सा बड़ा मूव था। अभी मैंने जो दूसरा प्लॉट किया था वो ये वाला प्लॉट किया था, ह्यूज मूव, एंड इस ह्यूज मूव के बाद देयर इज अगेन अ टर्न अराउंड। तो मैंने यहाँ पर भी टर्न अराउंड में मार्क किया, एंड देयर इज अगेन अ ह्यूज मूव। ओके, सो यही सिंपल कुछ पॉइंट मैंने मोस्टली पार्क किए थे। ये वाला पॉइंट है, ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा मूव है, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से टर्न अराउंड किया, तो ये वाला एक पॉइंट मार्क किया है मैंने। ओके, एंड देन अगेन यहाँ से टर्न अराउंड किया तो ये वाला पॉइंट मार्क किया है मैंने, यहाँ से टर्न अराउंड किया तो ये वाला पॉइंट मार्क किया। तो इस ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप मार्क करते हो। इनिशियली मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी टू फाइंड आउट कौन सा सिग्निफिकेंट पॉइंट है कौन सा नहीं है। ओके, बट फॉर्चुनेटली धीरे धीरे आपको थोड़ा सा अंदाजा आने लग जाता है। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क ब्यूटिफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से वर्क किया। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन जो बहुत आई वॉज मैं हमेशा से ये मार्क कर पा रहा था, मैं समझ पा रहा था कि मार्केट कहाँ से रिटर्न आएगा, बट स्टिल बॉस कंटिन्यूस लॉसेस, ऑप्शन ट्रेडिंग में कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे थे। द रीजन इज यू नो आपको ये तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ बताऊँ, ये यहाँ से ऊपर गया, ओके, ऊपर आया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस की, इसको रेजिस्टेंस मिला, ये यहाँ पर नीचे तक आया, एंड देन इट मूव अगेन। ओके, मतलब इसने जब इस लाइन को क्रॉस किया, ओके, कभी भी आप याद रखिएगा कोई भी जो मूव रहता है वो सीधा ऐसा 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 नहीं बढ़ता है। मार्केट मार्केट ऊपर जाता है, देन अगेन इसको पहले इसको ब्रेक करता है, देन उसको रीटेस्ट करता है, एंड देन बड़ा मूव देता है। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे यहाँ यहाँ पर गया, इसके ऊपर नहीं गया, इसको रीटेस्ट किया, एंड देन अगेन जैसे उसने ये वाला लेवल मूव किया ना और इसके ऊपर क्लोज किया, इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिकॉज
ये इसके प्रीवियस जो यू टर्न बोलता हूँ मैं उसको, ओके, इसके प्रीवियस जो यू टर्न है इसको आपने ब्रेक किया है, या प्रीवियस हाई को आपने ब्रेक किया है और सक्सेसफुली क्लोज किया है। ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेसफुली क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, टू बी वेरी श्योर, जो रिस्की ट्रेड लेता है वो यहाँ पर भी ले लेता है, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, तो यहाँ मैं ले सकता हूँ, बट अब आप ये वाला चीज देखिए ना, इसके और इसमें डिफरेंस कितना है? ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर मैं यहाँ लेता हूँ और सपोज यहाँ पर जाकर वो वापस आ जाता है, बस एवरीथिंग हैपेंस इन सेकेंड्स। अल्टीमेटली आप इसके ऊपर लॉस में क्लोज करो। तो जब मुझे पता है कि यहाँ का गैप ही ज्यादा नहीं है, तो मैं इसके अंदर क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, यू नो, यहाँ पर एंट्री करके। रादर आई विल वेट। यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पर आकर उसने यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ आकर रिटेस्ट किया, एंड देन ये रिटेस्ट के बाद जब अगर ऊपर आता है ना, इसके ऊपर ये वाले एक मूव के ऊपर ये क्लोज करता है ना, देन इट्स अ वेरी परफेक्ट पोजीशन टू, आप यहाँ पर ले सकते हो एंट्री। थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इससे बेटर है यहाँ पर आप वेट करो, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एंड देन ऊपर गया। ओके, इससे क्या हो जाएगा ना, इसमें गैप बहुत बड़ा है, तो ये जब रीटेस्ट करके आपको क्लियरली दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, देन यहाँ पर आप ये करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर टेक एंट्री, एंड यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। सो इस चीज में समझना एंड पेशेंटली वेट करना आपके सही मूव के लिए जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, बहुत जरूरी है। होप गाइज कि ये जो भी मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।